नमस्कार। बेयर्स एंड बुल्स की जो सीरीज़ है अपनी, उसमें आज का सेशन ये स्पेशल है। अपना स्टॉक्सकार्ट के साथ टाई अप हुआ है इस सेशन के लिए, जिसमें हम स्टॉक्सकार्ट के रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स में से जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसमें से कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे और दो रिपोर्ट्स के ऊपर, और वहाँ से फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक इन्वेस्टर ये रिपोर्ट्स पढ़ के या ये फाइनेंशियल एनालिसिस करके किस तरह से डिसीजन ले सकता है, या जब कोई ये नंबर, जब मैनेजमेंट ऐसी बात करती है तो उससे हमें क्या अर्थ निकालना चाहिए। तो ये एक बात है। स्टॉक्सकार्ट का जो उनके फीचर्स हैं, उनके ब्रोकिंग के, सबसे पहला तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन कि ज़ीरो ब्रोकरेज इफ़ नो गेन्स। हर कोई यही चाहेगा कि मुझे ब्रोकरेज नहीं लगना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, पर हम खुद का तो कार्ड ले नहीं सकते। तो ठीक है यार, अगर प्रॉफिट होता है तो ही ब्रोकरेज लो। तो ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको लॉस होता है तो आपसे प्रॉफिट, आपसे ये नहीं लिया जाएगा। फ्लैट ऑर्डर, फ्लैट 15 रुपये फ्लैट इंट्राडे ऑर्डर, दैट्स वेरी मच इन लाइन विथ आज जो मार्केट में ट्रेंड्स चल रही हैं। डिलीवरी के लिए ज़ीरो, अगेन वेरी मच इन लाइन। इनके iOS के भी प्लेटफॉर्म्स हैं और इनके एंड्रॉयड के भी प्लेटफॉर्म है, तो मोबाइल के ऊपर देखो, आज की तारीख में ये चाहिए कि ऑन द गो या मैं कहीं पे भी रहूं, मुझे एट ऑर्डर डालना नहीं डालना बात की बात है, लेकिन मुझे वो सब मिलते रहना चाहिए इन्फॉर्मेशन। सो इनके जो भी ऑफरिंग्स हैं वो सब, आज का जो इन्वेस्टर के जो एक्सपेक्टेशन रहेंगे, दे आर ऑल मीटिंग देम। रेफर अ फ्रेंड एंड गेन फॉर अ लाइफ टाइम, अगेन वंडरफुल। आपको कुछ बेनिफिट मिलता है अगर आप किसी को रेफ़र करते हो। सो अगर आपको इनके स्टॉक्सकार्ट में डीमैट अकाउंट खोलना है, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, बाकी सारे भी डिटेल्स दिए हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आप यदि स्टॉक्सकार्ट में डीमैट अकाउंट खोलते हैं और आप ट्रेड करते हैं, तो आपसे जो ब्रोकरेज होगा फिर उसमें से हमें कुछ मिलेगा, ये ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है। ज़ीरो ब्रोकरेज इफ़ नो गेन्स है। अब रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर बार तो लॉस वाले ही सौदे करते हैं, तो आपसे ब्रोकरेज वो नहीं लेंगे तो हमें क्या देने वाले हैं। तो इसलिए सौदे भी ऐसे करो कि प्रॉफिट वाले हो, वो तो एक बात है। पर जोक्स अपार्ट, एज अ डिस्क्लेमर, कि हमारा उनका डायरेक्ट कमर्शियल जो भी डीलिंग है वो वीडियो स्पेसिफिक है, वो आपके ट्रेड से रिलेटेड नहीं है। आई मीन बिहाइंड द सीन या बिहाइंड द कर्टन आपके ट्रेड से वी आर अर्निंग, ऐसा अरेंजमेंट हमारा नहीं है। चलो, सो विद दैट let us start this session of special session of Bears and Bulls of स्टॉक्स कार्ट। दो रिपोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा स्टील। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प क्वार्टरली रिजल्ट्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर क्वार्टरली रिजल्ट्स पे बात करेंगे। इस बार सभी के क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से, चाहे स्टेट बैंक बोलो, चाहे कोई भी कंपनी बोलो, वन आफ्टर अनदर रिजल्ट्स हैव बीन सरप्राइजिंग ऑन द अपसाइड। कुछ कुछ कंपनीज हैं जिनका खराब है, पर पहले ये देख लो, टोटल इनकम 40% से बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, ईयर ऑन ईयर, यानी कि पिछले साल दिसंबर और इस साल दिसंबर। सो 30% से बढ़ा है, वेरी गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक ही, एक थोड़ी सी कम हुई है, पर ठीक ही ठाक है। आई मीन नथिंग ग्रेट टू वरी अबाउट इट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है, अदर इनकम, नेट फाइनेंस चार्जेस थोड़े से कम हुए हैं, अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन आया, प्रॉफिट आया, टैक्स आया, टैक्स इतना, टैक्स तो टैक्स है यार, देना पड़ता है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड फाइनली पैट, उसके बाद आपका ईपीएस अगर आप देखेंगे, पैट 14% से बढ़ा है, वेरी गुड। ईपीएस 45 रुपये का 50 रुपये, 51 रुपये हो गया। ये है ब्रॉडली ये रिजल्ट्स का सारांश। 70,000 करोड़ की लगभग एम कैप है ये कंपनी का। 3,500 के आसपास भाव चल रहा है और 52 वीक हाई भी उसका वही है। तो ये तो मार्केट फ़िलहाल ऐसा है कि वन साइड ऊपर जा रहा है, लिक्विडिटी गश है, लेकिन इसमें भी आप एक ध्यान दीजिए कि अच्छे स्टॉक्स ही ऊपर जा रहे हैं। जो ख़राब स्टॉक्स हैं, कुछ कुछ तो आईपीओज़ हैं जो अपने लेवल के, आईपीओ के लेवल के नीचे हैं। तो ये हरदम ध्यान रखिए कि आप कौन से स्टॉक में जाते हैं ऐसे। और हम कुछ देखेंगे अभी कि किस तरह से आपने कुछ बेसिक चीज़ें देखनी चाहिए जी। ये जो फॉर्मेट है, टोटल इनकम, अदर इनकम, ये वाला, ये अपनी फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ में
ठीक है, ऐसा ही दिया, एकदम सिंपल काम का निकाल के दिया है यार, क्या चाहिए। वो इतने लंबे लंबे वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। एक इन्वेस्टर के लिए, छोटे इन्वेस्टर के लिए दो चार चीज़ें काम की होती है भैया। पैट प्रॉफिट है क्या? प्रॉफिट है, ठीक है, अच्छी बात है। डेट कितना है? तो डेट अभी ये क्वार्टरली रिजल्ट है इसलिए, बट अदरवाइज दो तीन चीज़ें आपने वहाँ पे देखनी चाहिए। 70,000 करोड़ की एम कैप है, 26 का पीई चल रहा है, फेस वैल्यू 2 की है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रमोटर्स अच्छा खासा स्टेक है, प्रमोटर्स का भी 34%। चलो नीचे आ जाओ, डिविडेंड भी दिया है 65 रुपये का, बहुत बढ़िया। चलो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, देखो ये सारी जो भी चीज़ें हमने बात करी ये इतिहास है, पिछले साल का है। हीरो का प्राइस 3,500, ये आई मीन अभी मैं अगर आज ये स्टॉक खरीदता हूँ तो मैं कल के लिए खरीदूंगा कि कल उसका परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है। तो उसके लिए मैनेजमेंट क्या बोल रही है वो ध्यान देना पड़ता है। तो मैनेजमेंट का निरंजन गुप्ता सीएफओ का क्या बोलना है? और परफॉर्मेंस अंडरलाइंस द कंपनीज ऑपरेशनल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू परफॉर्म डिस्पाइट अ चैलेंजिंग एंड वोलेटाइल एनवायरमेंट। देखिए आंकड़े तो दिखा ही रहे हैं, पर आप क्या पोजीशन लेते हो, आप किस तरह से बात करते हो। नहीं हमको नहीं लगता कि आगे हमारी ग्रोथ ऐसी होगी ऐसी होगी, तो ऐसे सब अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री से कॉन्फिडेंस या कॉन्विक्शन नहीं आया तो इन्वेस्टर कहाँ से इन्वेस्ट करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे उनके जो कमेंट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्स है, लाइक कि वी द एबिलिटी अंडरलाइन द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल डिस्पाइट अ चैलेंजिंग एंड वोलेटाइल एनवायरमेंट। सही बात है यार। अब जैसे हमारी अर्थव्यवस्था देख लो आप, कि कोविड के पहले सब लोग बोल रहे थे कि कितना इंडिया में इतना लॉस होगा, इतने लोग मर जाएंगे, रिसेशन में चले जाएगी, लेकिन 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में अभी तो हम इस साल तो यानी 22 में तो हम 11% से बढ़ेंगे। सबसे बड़ी इकोनॉमी जो फास्ट ग्रो करेगी उसमें अपना नाम है, ये आईएमएफ बोल रहा है। तो ये जो पार्ट है वो जो इकोनॉमी ने दिखा दिया है वही ये कंपनी ने भी दिखा दिया है। या आपके जो रिजल्ट्स हैं ये कोई नॉर्मल क्वार्टर के क्वार्टर ने इस साल को पिछले साल से कंपेयर करने वाले रिजल्ट्स नहीं है, ये कोविड वाले साल के रिजल्ट है। तो आप कोविड वाले साल में भी अगर आप, ठीक है दिवाली होगी जो भी होगा, पर बावजूद इसके अगर आपका ईपीएस बढ़ा रहे हो तो दिस इज़ अ ह्यूज 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 अचीवमेंट। और वो भी एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि छोटी कंपनी का बेस छोटा होता है, तो वो 2 का 4 भी हो गया तो आप बोल दोगे 100% ग्रोथ है करके। तो ये सारी पार्श्वभूमि से आपको स्टॉक्स को देखना पड़ता है थोड़ा सा। एक तो हमारी कंपनी ने दिखा दिया है कि चैलेंजिंग और वोलेटाइल एनवायरनमेंट में हम डिलीवर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ये सब इतिहास की बात है, अभी भी इतिहास की बात चल रही है। अभी आउटलुक, Gupta mentioned that the company expects input costs to remain under pressure due to rising price of commodities and fuel। इसका मतलब कच्चे तेल के भाव ऊपर जा रहे हैं, जिसके कारण हमें थोड़ा सा कॉस्ट, अभी पावर लगता है, जो भी लगता है ना, रॉ मटेरियल्स या ये सारी चीज़ों के भाव बढ़ गए, और कच्चे तेल का भाव, कमोडिटीज़ एंड फ्यूल दोनों चीज़ें। कमोडिटीज, सारी कमोडिटीज़ लाइफ टाइम हाई पे है। कॉपर देख लो हाई पे है, एग्री कमोडिटी हाई पे है, टेस्ला देख लो हाई पे है, क्रूड ऑयल देख लो हाई पे है, गोल्ड देख लो, सिल्वर, सब 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 सब, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी है। तो वो सारा इन्फ्लेशन का हमें मार पड़ेगी, नहीं, हमें उसका एक प्रेशर आएगा, ये वो बोल रहे हैं। और कच्चे तेल के भाव तो ऊपर जा ही रहे, तो ये आपके लिए एज ए निवेशक आपने इस पे ध्यान देना चाहिए कि अच्छा, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा? मार्जिन्स कम हो जाएंगे। दो चीज़ें होगी, अगर वो कॉस्ट बेयर करने आ गए, अगर उन्होंने बोला कि हम कॉस्ट बेयर करेंगे, आगे हमारे प्रोडक्ट का माल नहीं माल का प्राइस नहीं बेचेंगे, तो इनकी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, तो इनकी मार्जिन कम हो जाएगी, क्योंकि वो कॉस्ट ये लोग बेयर करेंगे। अच्छा, अगर ये बोलते हैं कि हम मार्जिन बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के लिए हमें प्राइस बढ़ानी पड़ेगी बेचने की, तो शायद नॉन कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं, क्योंकि एक ने भाव बढ़ा दिया और बाकी के ने नहीं बढ़ाया, तो लोग उनका माल नहीं खरीदेंगे। तो ये हरदम रहता है। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। So on the outlook, we expect input cost to remain under pressure due to rising prices of commodities and fuel. Hero MotoCorp surpassed 100 million units, तो ये उन्होंने किया। The price increase on our range of products that we undertook will partially offset these cost pressures। यानी ये क्या बोल रहा है, हमने हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके भाव बढ़ाए हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होता है।
कोई भी अपने कंपनी, क्योंकि एक ही कंपनी नहीं है ना गाड़ी बेचने वाली, 10 कंपनियां हैं। और ऐसे ही इसमें अगर एक कंपनी बोल रही है कि नहीं हमने भाव बढ़ाए हैं, तो भाव बढ़ाने के लिए, नहीं तो क्या, अगर भाव बढ़ा दिए तो हम लोग क्या बोले, अच्छा ठीक है इनके यहाँ पे ज़्यादा भाव है हम दूसरी गाड़ी खरीद लेंगे। पर यहाँ पे दिख रहा है कि वैसा नहीं है, कि लोग उन्होंने भाव बढ़ाने के बावजूद भी लोग उनकी गाड़ी खरीद रहे। इसका मतलब है कि उनके ब्रांड पे लोगों को विश्वास है, या उनको उनके प्रोडक्ट पे विश्वास है, जो भी है। सो पार्शियली कॉस्ट प्रेशर ऑफसेट किया, ऐसा वो बोल रहे हैं। वी विल कंटिन्यू टू फोकस्ड ऑन ड्राइविंग कॉस्ट सेविंग्स एंड टेक जुडिशियस प्राइस इंक्रीजेस इफ एंड व्हेन नेसेसरी। देखिए बहुत चॉइस ऑफ वर्ड्स, हम प्राइस इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये प्राइस इंक्रीज करेंगे में एक एरोगेंस नहीं है, उसने जुडिशियस वर्ड यूज़ किया है कि जहाँ जहाँ आवश्यक, देखो यार धंधा कर रहे हैं, अगर हमारे इनपुट कॉस्ट बढ़ेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस भी तो बढ़ाना पड़ेगा, हमको शेयर होल्डर्स को भी तो रिटर्न देने हैं, हमको ओवरऑल हमको बैलेंस शीट अच्छी बनानी है, तो उसके लिए भाव तो बढ़ाना पड़ेगा ही पड़े। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि अगर कॉस्ट प्रेशर्स बढ़ते हैं तो वी आर एन, वो एक आपको कॉन्फिडेंस दे रहे शेयर होल्डर्स को कि वी आर इन अ पोजिशन टू इंक्रीज, हमने ऑलरेडी कुछ इसके प्राइजेस बढ़ा दिए और हम आगे चल के और भी प्राइजेस बढ़ा सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इट इज। सो फ्रॉम एन शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड बी कंफर्टेड बाय दीज वर्ड्स कि ठीक है, हाँ ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा ध्यान है, सब है, एंड दिस इज व्हाट इट इज। तो ये एक है, अच्छी बड़ी कंपनी है, अच्छा रिजल्ट आया है इस वाले क्वार्टर में। सो अगेन ये रिपोर्ट में कहीं पे भी बाय होल्ड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और इसलिए ये वीडियो देख के भी आप बाय होल्ड सेल करेंगे और बाद में बोलेंगे कि वीडियो में बाय बोला, हमने बाय बिल्कुल नहीं बोला है, हमने सेल भी नहीं बोला है, हमने होल्ड भी नहीं बोला है। पूरे उद्देश्य ये है कि आप समझिए ये लोग क्या बोल रहे हैं, और अंतिम निर्णय अपना खुद का लीजिए। और फिर आप इनसे बाद में, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप इनके रिलेशनशिप मैनेजर्स है, जो भी कंसर्न पर्सन हो गए, आप उनसे फ़ोन करके आप डिस्कस करके करिए, लेकिन निर्णय हरदम अपना लिखिए, दूसरों के ऊपर कभी निर्भर मत रहिए। और ये सारी चीज़ें, अब इतना बोलने के बाद अब और क्या चाहिए आपको, और क्या बोलने वाला है, तो इस तरह से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये हो गया पहला रिपोर्ट आपका हीरो मोटो का, आपका इसको बंद कर देते हैं। टाटा स्टील, अरे क्या कंपनी के रिजल्ट थे इस बार भाई साहब, आप देखो सेल्स 11% से सेल्स बढ़े हैं, ठीक है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो, 10% थी पिछले साल, इस साल 23% यानी डबल से ज़्यादा, यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में आप, ऑफकोर्स उन्होंने रॉ मटेरियल का प्राइस, उनको डिमांड बढ़ गई होगी, सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया, जो भी होगा, पर फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू कोई कंपनी का ओपीएम, और वो भी टाटा स्टील जैसी इतनी बड़ी कंपनी, आप देख सकते हो लगभग 70,000 80,000 करोड़ का इसका एम कैप है, एक बड़ी कंपनी, बड़ा नाम, और वो ओपीएम अगर, और वो भी ऐसे क्वार्टर में जहाँ पे कमोडिटी प्राइसेस को बीच में पूरा नीचे आ गए थे, बाद में फिर से डिमांड बढ़ गई थी। तो ये एक बात है कि यहीं पे इसी लेवल पे आपको पता चलता है कि कितना बेहतरीन रिजल्ट है। फिर आप नीचे आइए, इंटरेस्ट, अच्छा एक और बात देखिए यहाँ पे, इंटरेस्ट कॉस्ट उनका 8% से कम हुआ है। यानी एक कंपनी जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, और जो इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रहा है, क्या मतलब है, शायद अपना डेट कम कर रहे होंगे, कर्जा कम कर रहे होंगे, तभी तो ब्याज कम देना पड़ेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। और आप नीचे आ जाओ, फिर प्रॉफिट देख लो, पिछले साल लॉस में थी, इस साल प्रॉफिट में आई है, वंडरफुल। जो कंपनी पिछले साल लॉस से प्रॉफिट में आती है, तो आप समझिए, आप इसको इस तरह समझिए कि जब आप एक लंबे, या कोरोना के बाद देख लो कि इकोनॉमी ऐसी पूरी बंद थी, और उसके बाद जो एकदम से बिंज शॉपिंग हुई या जो खुली, तो जिस तरह से मार्केट ने भी जिस तरह से छलांग लगाई, ये उस तरह का है कि आप बहुत दिनों तक किसी को दबा के रखते हो एंड देन दे सडनली एक्सप्लोड। तो यहाँ पे वो दिख रहा है कि पिछले साल 1,000 करोड़ का लॉस, इस साल 3,500 करोड़ का प्रॉफिट। सो आई मीन कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है यार, लॉस टू प्रॉफिट आई है। ऐसे ऐसे आईपीओज आए थे कि जो 3-3 साल लॉस में थे, आईपीओ लिस्टिंग के बाद भी चौथे साल के रिजल्ट में भी वो कंपनी लॉस में जाने वाली है। ऐसे कंपनी से बचो, ये जो बहुत आवाज़ करते हैं, ध्यान दो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ी कंपनी। अभी आगे चलो, वो यही सारी चीज़ें उसने लिख के भी दी है यहाँ पे। मैनेजमेंट कमेंट क्या बोल रहा है ये पढ़ो। रिकवरी इन द ग्लोबल एंड इंडियन इकोनॉमी हैज़ लेड टू शार्प इंप्रूवमेंट इन स्टील डिमांड। वेरी गुड, हम लोग स्टील बेचते हैं, इनकी लाइन थी वी ऑल्सो मेक स्टील, यानी हम बाकी सारी चीज़ें करते हैं और फिर हम स्टील भी बेचते हैं।
तो फिर बाद में वो थोड़ा सा डेट वेट के प्रॉब्लम्स में आ गई थी कंपनी, पर टाटा का ब्रांड था, सो नो बडी रियली रोट देम ऑफ। सो वो बोल रहे कि अभी शार्प डिमांड इंक्रीज हुआ है जिसके कारण स्टील डिमांड बढ़ी है, हमको उसका अच्छा बेनिफिट मिला है, नो डाउट अबाउट इट। वी pivoted our deliveries to domestic market to cater to the requirements of the local customers by reducing exports। हमने निर्यात कम कर दिया, वैसे भी ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन में थी, बंद था, इसे अपना लॉकडाउन था तो। और इंडिया की ग्रोथ है यार, इंडिया की ग्रोथ आप देख सकते हो 11% से जो जीडीपी ग्रोथ है, कौन उसको ड्राइव कर रहा है? ये सारी कंपनियां हैं। ऑल द सेगमेंट्स स्पेशली ऑटोमोटिव। अभी हमने हीरो मोटोकॉर्प देखा, और आप अगर स्टॉक्स या सेक्टर्स, बहुत बार लोग पूछते हैं कौन से स्टॉक में जाना चाहिए, कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, तो ये यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोलिए, या अभी यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि ऑटोमोटिव। तो सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिस पे आपने ध्यान देना चाहिए। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमें ऑटोमोटिव में अच्छा डिमांड मिला। हैव परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल सपोर्टेड बाय आवर कंटिन्यूअस फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स, सुपीरियर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट। सही बात है ना, आपका सब कुछ है, आपके पास प्रोडक्ट है और आपके कनेक्शंस ही नहीं है, लोगों से आप बात ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो बोल रहे हम सब जगह पे सेट है, हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा है, हमारा नाम भी अच्छा है, हमारा सब 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 वेरी गुड, नहीं तो ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता। वी आर ऑल्सो मेकिंग गुड प्रोग्रेस ऑन वेरियस इनिशिएटिव्स टू डी रिस्क द बिजनेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो कंपनी रिस्क रिस्क मैनेजमेंट, पूरा धंधा रिस्क मैनेजमेंट का है। वाइल आवर डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स आर हेल्पिंग अस टू रीच मार्केट्स एंड। अब देखो मैनेजमेंट कमेंट्री कितनी एक्साइटमेंट से भरी है कि हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं। सो वो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसेंट पॉलिसी डेवलपमेंट्स टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ शुड ड्राइव स्टील डिमांड। देखिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगी इंडिया में तो स्टील तो लगेगा। आप घर बनाओ, आप पुल बनाओ, आप स्कूल बनाओ, आप ब्रिज बनाओ, आप रोड बनाओ, कहीं पे वो लोहा तो लगने ही वाला है, स्टील तो लगने ही वाला है। सो दैट इज व्हाट इट इज। गिवन स्ट्रांग मार्केट कंडीशंस एंड आवर सक्सेस विद डी लेवरेजिंग। हमने बोला ना ऊपर कि उन्होंने ब्याज अपना लोन कम किया होगा, किधर गया, लोन कम किया होगा तभी तो ब्याज कम देना पड़ेगा आपको। तो ये वो वाला पार्ट है। तो डी लेवरेज कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप डी लेवरेज कब कर सकते? देखो आपने कर्जा लेके रखा है, आपने हाउसिंग लोन लेके रखा है, अब वो 20 साल तक ईएमआई चलते रहता है, पर हमारे पास जब भी एक्स्ट्रा पैसा आता है हम हरदम ये कोशिश करते हैं कि पहले उसको थोड़ा सा, वो ईएमआई थोड़ा सा, एक लाख रुपए आ गया तो उसको 1 लाख से कम कर दो, 1 ही लाख से सही, लेकिन प्रिंसिपल क्यों करते हैं हम ये? क्योंकि हमारे ऊपर का लोड उतना 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 कम होता है, और जिसके कारण हम दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। हमारी वो इच्छा होती है, जो पर्सनल लेवल पे इच्छा होती है वही प्राइवेट कॉर्पोरेट लेवल पे, वो यहाँ पे वो यही बोल रहा है। द इन्वेस्टमेंट गिवन स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, वी हैव हाँ, तो हमने डिलीवरेजिंग किया, इसलिए वी हैव रीस्टार्टेड वर्क ऑन द पेलेट प्लांट एट सीआरएम कॉम्प्लेक्स एट कलिंगा नगर विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग रेवेन्यूज। आपको, आप इस तरह से समझिए कि आपने अपने लोन का थोड़ा सा पार्ट अगर आपने रीपे कर दिया तो आपको थोड़ा सा लोड कम लगता है, और फिर उससे आप क्या करते हो, जब आप फ्री हो जाते हो थोड़े से मेंटली, तो आप बोलते हो अच्छा ठीक है अभी मैं एक 250-300 रुपए की एसआईपी लगा लेता हूँ। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? यानी कि आपके ऊपर अभी तक लोन पूरा कम नहीं हुआ है, पर क्योंकि आपने एक वजन थोड़ा सा कम किया अपने सर के ऊपर से, इसलिए आप थोड़े से फ्री लग रहे हो, जिसलिए आप बोल रहे हैं अब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं, आप कम से कम सोच तो सकते हो कि अभी इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की बात करेंगे, तो वो ये यहाँ पे कर रहे हैं, और जो कि अपने लिए अच्छी बात है। यूरोप में हैज़ इम्प्रूव क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एबिटा वाज नेगेटिव ड्यू टू वन ऑफ, बट वी रिमेन कमिटेड टू स्ट्रेटेजिक एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर टाटा स्टील यूरोप। वेरी गुड। सो वो हमारे जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं हम वहाँ पे भी सॉल्व करने के लिए हमारे प्लान्स हैं, हम काम कर रहे हैं। वेरी गुड। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीएफओ क्या बोल रहे हैं? Continued recovering from deep impact of the pandemic in the first year, Tata Steel has delivered one of the best financial performance during this quarter, with the highest ever consolidated EBITDA of this much and free cash flows of this much on the back of strong underlying operating performance of India business, sharp focus on capital allocation, working capital management। कहने का क्या मतलब है कि वो बता रहे कि हम तो बाहर आके खेलने वाले हैं, और रिजल्ट देखो, वन ऑफ द बेस्ट, यानी अब तक का सबसे अच्छा। उनके नंबर्स आप जो बोल रहे हैं, कंसोलिडेट 9,500 करोड़, फ्री कैश फ्लो 12,000 करोड़, अंडरलाइंग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड एबिटडा। दिस इज ह्यूज। आई मीन कंपनी अगर बोल रही है कि हमारा इतना सारा, सी कैश अगर आपके पास आ जाए, फ्री कैश फ्लो बोल रहा है ना वो, कैश अगर आपके पास आ गई है तो आप उसको कुछ भी कर सकते हो।
तो वो बोल रहे हैं ऑल ओवर ऑपरेटिंग हब्स एंड परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल, वेरी गुड। की सब्सिडियरीज हैव ऑल्सो रिपोर्टेड हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी इन रिसेंट ईयर्स। इतनी सारी चीजें देख के ये स्टॉक का क्या करना चाहिए ये आपको समझ जाना चाहिए। ये रिपोर्ट बाय होल्ड सेल का नहीं है, लेकिन इतनी जो चीज़ें मैनेजमेंट बता रही है और सिर्फ हवा में बात नहीं कर रही है, परफॉर्मेंस दिखाया है। चाहे पुराना रिपोर्ट, पहला रिपोर्ट हीरो मोटोकॉर्प वाला, चाहे ये रिपोर्ट टाटा स्टील वाला, आंकड़े डिलीवर किए हैं और उसके बाद मैनेजमेंट बात कर रही है। तो आपको अभी ये आपको निर्णय लेना होता है, पर इस तरह से निर्णय की प्रक्रिया होनी चाहिए पढ़ के। तो ये रिसर्च रिपोर्ट्स काम के इसलिए है क्योंकि इन्होंने सिर्फ रिपोर्ट यानी कुछ नंबर नहीं दिए, दे हैव एक्चुअली गिवन द स्टोरी ऑल्सो कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेट मैनेजमेंट आफ्टर द रिडक्शन इन नेट डेट बाय 820 crores एनुअल ड्यूरेटिव वी कंटिन्यू टू एग्रेसिवली रिड्यूस अवर नेट डेट एंड ग्रॉस डेट बाय दिस मच। एंड यानी कि हम हमारा कर्जा कम कर रहे हैं। नेट डेट यानी कि अगर आपके ऊपर 100 रुपये का कर्जा है और 80 रुपये का आपके पास कैश है, तो आप बोलोगे कि 100 का कर्जा है, 80 का कैश है, यानी नेट डेट मेरा 20 रुपीज़ में, कर्जा थोड़ा सा माइनस है। अब अगर आप 100 को कम नहीं करना है आपको, आप क्योंकि डेट क्यों लिया है आपने, फैक्ट्री में लगाने के लिए, बड़े बड़े मशीन लेके रखे हैं, ऐसा कैसे डेट वापस कर देंगे, वो तो काम चल रहा है। पर आप जो माल बेच रहे हो उससे आपके ऑपरेशन ऐसे करो कि ये 80 का 90, 90 का 100, आपके पास कैश 120 हो जाए। आप समझ रहे हो, डेट आपका 100 का 100 ही है, लेकिन पहले कैश 80 की थी, अभी कैश 120 की हो गई। तो क्या हो गया कि आपकी पोजीशन डेट पे वैसी थी, लेकिन क्योंकि आपका ओवरऑल सिचुएशन सुधर गई इसलिए आपका नेट डेट अच्छा हो गया। तो वो बोल रहे हैं कि हम हमारा नेट डेट जो है कंट्रोल में करने की बात करें, जो जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ कोविड के टाइम पे रिलायंस ने किया, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हो। तो वो होता है कि आप कैश लेवल बढ़ा लेते हो कि डेट आपका सस्टेनेबल लगने लग जाता है, एंड ग्रोथ तो बिजनेस चलते रहते। ये हो गया नेट डेट। वो क्या बोल रहे हैं, नेट डेट के साथ साथ हम लोग ग्रॉस डेट भी कम कर रहे हैं, यानी ये 80 और ये 120 तो कर ही रहे, साथ ही साथ ये 80 को 70 भी करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी डेट भी अपने आप में कम करने। तो और क्या चाहिए आप एज एन इन्वेस्टर, आपको और क्या चाहिए कि जो कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, ग्रोथ भी कर रही है, डेट भी कंट्रोल में ला रही है, आगे तो उनका सेक्टर भी अच्छा है। दिस हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्रेडिट मेट्रिक्स ऑफ द कंपनी। देखिए आप, ये वाली जो शेयर बाजार में तेजी है कोरोना के बाद से, 23 मार्च के बाद से जब सेंसेक्स को लोअर सर्किट लगा था, आप देखिए जो खराब कंपनियां हैं उनके शेयर, कई बैंक निफ्टी देख लो आप, बजट के पहले तक तो बैंकों के शेयर भी कोरोना के लेवल के नीचे ही थे, बाकी सब स्टॉक्स ऊपर भाग गए थे, लेकिन बैंकिंग शेयर्स ऊपर भाग ही नहीं रहे थे। तो बजट में पीएसयू अनाउंसमेंट आया, ये हुआ, तो फिर बैंक के स्टॉक भागने लगे। तो जो कंपनी और बाकी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ऐसी कुछ हैं कि जो बहुत ज़्यादा कर्जा लेके है, उनके स्टॉक्स में बड़े इन्वेस्टर्स पैसा नहीं डाल रहे, तेजी में होने के बावजूद भी जो कंपनीज हैं जिनका डेट सस्टेनेबल नहीं है। तो आपने एज ए इन्वेस्टर ये देखना चाहिए कि डेट कंट्रोल में, अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज जो है उसमें पूरा यही दिया है कि डेट कंट्रोल में रहना चाहिए। तो यहाँ पे तो वो बोल ही रहे कि हमारे क्रेडिट मैट्रिक्स सुधरेंगे, क्योंकि जो कंपनी का डेट कंट्रोल में है, आप देखिए अपने मार्केट में जो कंपनी का डेट कंट्रोल में है उनको अपना बाजार 70, 80, 90 का पीई तक दे रहा है। ओवरऑल मार्केट को 40 का पीई है अभी, पर अदरवाइज इतना हाई लिक्विडिटी है इसलिए, पर वो लिक्विडिटी भी अंधाधुंध कहीं पे भी कचरा में भी नहीं जा रही है, कचरे को बाजू रख के अच्छी कंपनी के भाव आसमान छू रहे हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए, इसलिए कौन सी कंपनी में इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट मैट्रिक्स हैव इम्प्रूव फॉर द कंपनी, कैश फ्लो जनरेशन रिमेन स्ट्रांग, बहुत बढ़िया। इन एडिशन टू द डीलेवरेजिंग इन द फर्स्ट 9 months वी विल फर्दर रिड्यूस, हम और भी, यानी एक तरह कैश जनरेट होते रहेगी, दूसरी तरफ कर्जा कम होते रहेगा। यार और क्या चाहिए आपको। वी हैव रीस्टार्टेड अलोकेटिंग कैपिटल ऑन मार्जिन एक्सपेंशनरी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। देखो अलोकेटिंग कैपिटल वही है ना कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ जाते हो तो, और आपके ऊपर अगर 20 लाख का कर्जा है, तो आप बोलते हो कि ठीक है 1 लाख रुपए से कर्जा कम कर दो। पर आपके ऊपर अगर 3 लाख रुपए का कर्जा है और आपको 1 लाख रुपए आता है, तो फिर आप वो 3 लाख के कर्जे पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे,
आप बोलोगे ठीक है ये 1 लाख रुपए को हम SIP STP में लगा सकते हैं ना, आपको समझ रहे हैं क्या हो रहा है, वही 1 लाख रुपया, वही एक्स्ट्रा कैश, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है तो आप उसको ग्रोथ के लिए एसेट क्रिएशन में लगा सकते हो, ना कि डेट रिडक्शन में। तो वो बोल रहे हैं कि हमारा डेट रिडक्शन अभी कंट्रोल हो रहा है, तो हम अभी एसेट एलोकेशन के, सॉरी क्या, एसेट ग्रोथ के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। अच्छा हो गया। सो दिस इज व्हाट, सो ये 2 रिपोर्ट्स थे SMC के साथ, अपना ये जो टाई अप हुआ है स्टॉक्सकार्ट के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए। तो इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स को, कंपनीज को। सिर्फ कुछ तो भी किसी ने बोल दिया ये स्टॉक है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इसलिए आपने कर लिया, वैसा मत करिए, पढ़ के करिए। अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ है वो देखिए, अपनी बेयर्स एंड बुल्स की सीरीज़ है वो देखिए, हेज रहिए। इनके यहाँ पे तो अगर इतना सस्ता ऑर्डर्स हैं इनके, फ्लैट पर इंट्राडे ऑर्डर है जो भी है, लॉन्ग पुट से अपने पोर्टफोलियो को हेज रहिए। देखिए कई बार लोग बोल रहे हैं कि 13,300 बाजार बहुत हो गया बेच दो, 14,000 बाजार बेच दो, 14,500 बेच दो, 15,000 बेच दो। निफ्टी ऊपर 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 जा रहा है, सेंसेक्स 48,000, 49, 50, 51, 52 शून्य। अगर आपने बेच दिए होते अच्छे स्टॉक्स तो ये पूरी रैली तो हम हिंदुस्तानी छोटा निवेशक तो बाहर रहता। वैसा नहीं करना है। करना क्या है, ब्रोकिंग अकाउंट खोलो, जो भी आपके ब्रोकर, जैसे यहाँ पे इन दिस केस ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो ही ब्रोकरेज लगेगा, नहीं तो डिलीवरी के लिए लेके बैठ जाओ ना यार, ब्रोकरेज तो कुछ भी नहीं देना है। डिलीवरी के लिए लेके बैठ जाओ और लॉन्ग पुट से हेज रहो। अपने वीडियो सीरीज़ हैं उसके भी लिंक्स हैं बाकी के, इसमें इसी बेयर्स एंड बुल्स में है उसके भी। तो ये है ब्रॉड आइडिया कि आपने इस तरह से पढ़ना चाहिए। उनके रिपोर्ट्स हैं, आप वो रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उनसे लिंक्स दिए हैं, आप अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आपको और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनसे टच कर सकते हो। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। इन्वेस्टेड रहो, हेज रहो, कॉस्ट कम करो। थैंक यू वेरी मच।